होता है। यह न केवल उनके बीच की घनिष्ठता को दर्शाता है, बल्कि यह उस संबंध की गहराई भी बताता है जो उन्होंने इस महत्वपूर्ण मिशन के दौरान स्थापित किया है। जब वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो यह एक दूसरे के प्रति उनके सम्मान और सहयोग का प्रतीक बन जाता है। इसके अलावा, यह जानना प्रेरणादायक है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव उपस्थिति 2 नवंबर 2000 से निरंतर बनी हुई है। यह न सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि विज्ञान और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह हमें बताता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं, तो हम सीमाओं को पार कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके साथ ही, चालक दल के सदस्य अपनी सुरक्षा सूट में तैयार हो रहे हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सूट केवल एक कपड़ा नहीं है, यह जीवनदायिनी सुरक्षा का प्रतीक है। जब वे इस सूट में अपनी जगह बनाते हैं, तो वे न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि अपने मिशन की गंभीरता को भी महसूस करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल तेज और प्रभावी थी, बल्कि इसने हमें यह भी सिखाया कि कैसे तकनीकी नवाचारों का सही उपयोग करके हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इसके साथ ही, रिसर्च क्रू द्वारा अंतिम जांचें की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्रैगन फ्रीडम पूरी तरह सुरक्षित है। यह प्रक्रिया हमारे लिए यह दर्शाती है कि कैसे मेहनत और समर्पण से हम किसी भी मिशन की सफलता की गारंटी दे सकते हैं। अंतरिक्ष यान के नमक वाले पानी में उतरने के बाद, इसे साफ करने के लिए विशेष रूप से हाइड्रोजन का उपयोग किया गया। यह धातु संरचनाओं की संक्षारण को कम करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया से हम सीखते हैं कि हर कदम पर सुरक्षा का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। कैप्सूल को सही स्थिति में लाने के लिए टीम द्वारा कई समायोजन किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित हो। ये समायोजन हमें यह दिखाते हैं कि सही दिशा में छोटे-छोटे कदम भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट के सभी हिस्सों की सुरक्षा के लिए हाइपरगोलिक स्वीप्स का उपयोग किया जा रहा है। इससे रिकवरी टीम के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। स्पेसक्राफ्ट की साइड हैच को खोला गया है, जिससे रिकवरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है। यह क्षति से सुरक्षा के लिए मनोनीत किया गया है। इस क्षण ने हमें यह समझाया कि हर उपलब्धि एक नई शुरुआत होती है। क्रू 9 के सभी सदस्य अब रिकवरी जहाज में हैं, और उन्होंने सुरक्षित रूप से पानी में उतरने के बाद खुशी व्यक्त की है। यह क्षण अंततः उस संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक है, जो ऐसी सफलताओं को संभव बनाता है। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रक्रियाएं चल रही है, जिसमें हज के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करना शामिल है। यह सुरक्षा प्रक्रियाएं हमें यह सिखाती है कि हर स्थिति में ध्यान और सावधानी कितना आवश्यक है। क्रू सदस्यों का चिकित्सा सुविधाओं में जाना और वहां उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी, यह सामान्य प्रक्रिया है। यह हमें यह दिखाता है कि हर मिशन के बाद सेहत और भलाई हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। ड्रैगन फ्रीडम का पृथ्वी पर लौटना एक ऐतिहासिक क्षण है, जो स्पेस मिशन की सफलता का प्रतीक है। यह यात्रा न केवल तकनीकी उपलब्धियों को दर्शाती है, बल्कि हमें अनगिनत नई जानकारियों से भी अवगत कराती है। जब पैराशूट तैनात होते हैं, तब ड्रैगन यान का गति नियंत्रण सुनिश्चित होता है, जिससे सुरक्षित लैंडिंग संभव होती है। यह प्रक्रिया तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन हमारे इंजीनियरों की मेहनत और कुशलता इसे सफल बनाती है। यहाँ लैंडिंग का अनुभव पानी में करना आसान होता है, और इससे संभावित पैराशूट समस्याओं के खिलाफ अधिक सुरक्षा मिलती है। वास्तव में, यह तकनीक समय के साथ काफी विकसित हुई है, और अब यह हमारे लिए एक विश्वसनीय विकल्प बन गई है। क्रू 9 का जल में उतरने का स्थान ताल्हासी, फ्लोरिडा के तट पर है। यह दृश्य न केवल खूबसूरत है, बल्कि यह हमें समुद्र की शांति और स्थिरता का अनुभव भी कराता है। सुरक्षित जल में उतरने के दौरान, क्रू ने अपनी बाहों को आराम से रखने के लिए रेस्ट्रेंट का उपयोग किया। यह उनके लिए एक नया अनुभव है, जो उन्हें एक यथार्थता से जोड़ता है कि वे अब अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त कर चुके हैं। ड्रैगन कैप्सूल ने 17,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा की थी। अब हर क्षण में यह धीरे धीरे सुरक्षित जल में उतरता जा रहा है, जो सभी के लिए एक राहत भरा अनुभव है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान की स्थिति और सुरक्षा की लगातार निगरानी की गई थी, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें सुरक्षा के प्रति संतोष देता है।
नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने सफलतापूर्वक इस चुनौतीपूर्ण यात्रा का सामना किया है। इसमें निक हैग, सनी विलियम्स, बुच विल्मोर और अलेक्जेंडर गोरिनोव शामिल हैं, जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंतरिक्ष यान के स्प्लैश डाउन के बाद रिकवरी टीम लगभग 30 मिनट में स्थान पर पहुंचने वाली है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो टीम के समर्पण को दर्शाती है। कैप्सूल के मुख्य पैराजूटों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा पैनल बनाए गए थे। ये पैनल पुनः प्रवेश के दौरान अत्यधिक प्रभावी साबित हुए, जो तकनीकी उपलब्धियों का प्रमाण है। तेज नावें कैप्सूल के चारों ओर गतिविधियों में सहायता कर रही है। ये नावें पैराजूटों को समुद्र की सतह से निकालने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जो एक कुशल प्रक्रिया का हिस्सा है। रिसाव के लिए सुरक्षा जांच की जा रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैप्सूल के आसपास कोई विषाक्त गैसें नहीं है, जो कि किसी भी स्थिति में आवश्यक है। मिशन के दौरान टीम ने स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर काम किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अवशेष सुरक्षित हो। यह सुरक्षा प्रक्रिया निस्संदेह महत्वपूर्ण है, जो टीम के समर्पण को दर्शाती है। ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से स्वचालित डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी की और अपनी अंतिम बर्न की। यह प्रक्रिया सुरक्षित वापसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के वायुमंडल में सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश किया और पैराशूट की मदद से धीरे धीरे उतरने में सफल रहा। यह एक अद्भुत क्षण है, जो मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। रिकवरी प्रक्रिया के दौरान चेक इन करना एक मानक प्रक्रिया है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की स्थिति की जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ठीक है, जो कि एक सुरक्षा उपाय है। रिकवरी प्रक्रिया के दौरान कई सुरक्षा चेक किए जाते हैं। ये चेक सभी संभावित खतरों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो रिकवरी टीम की जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। स्पेसएक्स की रिकवरी टीम विभिन्न उपकरणों को स्थापित करती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से वापस आ सके, जो एक सफल मिशन का प्रतीक है।